आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी टीवी में। आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द, पहला शब्द है अन्य। अन्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? भिन्न, जो अलग हो, जहाँ अलग प्रकार का हो। पृथक, जो अलग थलग या स्वतंत्र हो। दूसरा, पहला नहीं, उसके अलावा कोई और, उसके अलावा कोई और। अपने YouTube चैनल की विशेषता रहेगी कि आज तक आपने पर्यायवाची शब्द तो YouTube चैनल पे देखे होंगे, लेकिन सभी का अर्थ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये मौका मिल रहा है कि सभी शब्दों के आपको अर्थ भी बता दिए जाएंगे। अहंकार, घमंड, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की भावना। दर्प, आत्म सम्मान का अतिरेक, जिसे दूसरों के प्रति घृणा का भाव हो। दंभ, दंभ होता है झूठा अभिमान या ढोंग। अभिमान, अपनी योग्यता या शक्ति पर अधिक विश्वास करना। विश्वास करना तो ठीक होता है, लेकिन जब हम अधिक विश्वास करते हैं तो उसको अभिमान कहते हैं। उसके बाद देखो, तीसरा शब्द है अंधकार। अंधकार होता है अंधेरा, तिमिर, तम। अंधेरा, प्रकाश का अभाव होना। तिमिर, गहन या फिर घना अंधेरा होता है, उसको तिमिर। तम, अंधकार या अज्ञान का प्रतीक। अजय, अपराजित, जिसे हराया न जा सके। अजित, जिसको जीता न जा सके। अपराजय, जिससे परास्त करना असंभव हो। अतिथि, जिसके आने की तिथि नहीं होती। तो इसके पर्यायवाची शब्द अभ्यागत, जो आगमन करता है। मेहमान, आगंतुक, बाहर से आने वाला व्यक्ति। मेहमान, जिसे सत्कार या सम्मान दिया जाए। पाहुना, विशेष रूप से सम्मानित अतिथि। अनुचर, अनुचर के पर्यायवाची शब्द सेवक, दास, परिचारक, नौकर। सेवक, जो सेवा करता हो। दास, गुलाम या पूरी तरह से अधीन व्यक्ति। परिचारक, सेवा करने वाला। नौकर, नौकर, मालिक के अधीन काम करने वाले को नौकर कहा जाता है। अशब, अशब के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? घोड़ा, तुरंग, सैंधव है। घोड़ा, तेज दौड़ने वाला चौपाया जानवर। तुरंग, तेज गति से दौड़ने वाला। अशब, सैंधव, सिंधु क्षेत्र का विशेष घोड़ा है, अभी घोड़े का ही एक और नाम है। इसी घोटक भी कहते हैं। घोटक इसका एक पर्यायवाची शब्द है। अशब का एक विशेषण, याजी, यज्ञ में उपयोग होने वाला अशब। उसके बाद है आभूषण। आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार, विभूषण, जेवर। भूषण, सजावट का सामान। गहना, सोने चांदी आदि के भूषण। अलंकार, शोभा बढ़ाने वाली वस्तु। विभूषण, विशेष भूषण या सजावट। जेवर, धातु या रत्न से बने आभूषण, आभरण, शरीर को सजाने वाली वस्तु। उसके बाद है आंख। आंख के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, लोचन। नेत्र, देखने का अंग। नयन, सुंदर आंखें। चक्षु, दृष्टि प्रदान करने वाला अंग। अक्षि, आंख का एक और नाम। लोचन, देखने वाला अंग। विलोचन, सुंदर नेत्र, दीर्घ देखने की शक्ति। आगे हमारा शब्द है आनंद। आनंद के पर्यायवाची शब्द हर्ष, उल्लास, प्रमोद, खुशी, प्रसन्नता। हर्ष, खुशी या प्रसन्नता। उल्लास, उमंग या उत्साह। प्रमोद, अत्यधिक आनंद या सुख, खुशी, प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता, संतोष या आनंद का अनुभव होना। असुर, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, तमिचर। दैत्य, दुष्ट प्रवृत्ति वाला राक्षस। दानव, दानव की संतान। असुर, राक्षस, हिंसक या दुष्ट प्रकृति का प्राणी। निशाचर, रात में विचरण करने वाला। तमिचर, अंधकार में रहने वाला। धनुष, धनु से उत्पन्न असुर। आज्ञा, आदेश, निर्देश, हुक्म। आदेश, निर्देश या हुक्म। निर्देश, कार्य करने का आदेश। हुक्म, अधिकार पूर्ण दिया गया आदेश। आम, आम के पर्यायवाची शब्द हैं आमर, आम का पेड़, रसाले मीठे आम। अमृत फल, स्वाद में दिव्य फल। आग, अग्नि, पावक, ज्वाला। और उसके बाद यहाँ पे अनल है, जलाने वाली शक्ति, पवित्र
करने वाली अग्नि, प्रचंड अग्नि, और उसके बाद है अनल। हुताशन यज्ञ में अर्पित अग्नि, वहीन जलाने वाली शक्ति। उसके बाद है इंद्र। इंद्र को महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, देवताओं के राजा महेंद्र, देवराज देवताओं के शासक, सुरेंद्र सुरों देवताओं के राजा, देवेंद्र देवताओं के इंद्र, सुरपति देवताओं के स्वामी, सुरेश देवताओं के अधिपति, पुरंदर किलों को ध्वस्त करने वाला इंद्र का विशेषण। इंद्रपुरी, देवपुरी देवताओं का निवास, देवलोक देवताओं की दुनिया, अलकापुरी स्वर्गलोक, स्वर्ग दिव्यलोक, अमरावती इंद्र की राजधानी। इच्छा, आकांक्षा किसी चीज को पाने की चाह, कामना, इच्छा या अभिलाषा, मनोरथ मन की इच्छा, चाह किसी वस्तु या कार्य की लालसा, लालसा अत्यधिक चाहत, अभिलाषा इच्छा या चाह, ऐसा विशेष रूप से वांछित वस्तु की कामना। तो ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, ईश्वर को भगवान, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा, ईश स्वामी, शासक, दीन बंधु, दीनों के मित्र जहाँ सहायक, परमेश्वर सर्वोच्च, भगवान, जगदीश संसार के स्वामी, प्रभु स्वामी, जहाँ मालिक। उम्र, उम्र के पर्यायवाची आयु, जीवन की अवधि, व्यय किसी व्यक्ति की उम्र, वयस जीवन की अवस्था या आयु। उन्नति, उत्थान ऊपर उठने की क्रिया, अभ्युदय समृद्धि या उन्नति। उन्नयन ऊंचा उठने की प्रक्रिया, विकास विस्तार या प्रगति। उत्कर्ष श्रेष्ठता या उच्च स्थिति, प्रगति आगे बढ़ने की प्रक्रिया। उद्यान, उपवन, कुसुमाकर बाग फूलों और पौधों का बगीचा, उपवन, कुसुमाकर पुष्पों से भरा उद्यान, बाग फल फूलों का स्थान। बगीचा, छोटा बाग, वाटिका, सुंदर उद्यान या उपवन। कपड़ा, आगे हमारा शब्द है कपड़ा, उसको कहते हैं वस्त्र पहनने के लिए। कान, कान के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं कर्ण, श्रवण, सुनने का अंग, सुनने की क्रिया, श्रुति ध्वनि को ग्रहण करने की शक्ति, श्रवणेन्द्रिय। क्षुतिपुट कान का वह भाग जिसमें ध्वनि प्रवेश करती है। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है मदन, कामना उत्पन्न करने वाला देवता। अभंग जिसका रूप नष्ट न हो। पंचर पांच बाणों वाला, पंचवाण पांच प्रकार के पुष्प बाण चलाने वाला। कंदर्प आकर्षण और प्रेम का देवता, रतिपति रति का पति। कोयल, कोयल के पर्यायवाची शब्द पिक, मधुर स्वर में गाने वाला पक्षी। कोकिल बसंत ऋतु में गाने वाला पक्षी। काले रंग की कोयल, मधुर कंठ वाली गाने वाली चिड़िया भी इसको कहा जाता है। परभृत, परजीवी पक्षी, अंडे दूसरों के घोंसले में जो देते हैं। बसंत दूत, बसंत ऋतु के आगमन की सूचक, एक ऐसा दूत जो बसंत के आने के बारे में भी बता दे। किनारा, किनारा किनारे को तट, नदी समुद्र या तालाब का किनारा, जलाशय के किनारा। कूल, तट, कूल और तीर, जल स्रोत का सन्निकट भाग। कुबेर, कुबेर के पर्यायवाची शब्द यक्षराज, यक्षों के राजा। धनाधिप, धन के स्वामी। धनद, धन देने वाला, धनपति, धन का स्वामी। कोमल, कोमल के पर्यायवाची शब्द मृदु, मुलायम और नाजुक। मुलायम कोमल स्पर्श वाला। सुकुमार, कोमलता और सुंदरता से युक्त, नरम, कठोर का विपरीत। मसृण, चिकना और कोमल। नाजुक, जल्दी टूटने या क्षतिग्रस्त होने वाला। कौशल, आगे हमारा शब्द है कौशल। कौशल के पर्यायवाची शब्द कुशलता,
दक्षता या निपुणता, निपुणता काम करने में पारंगत होना, चातुर्य चतुराई और समझदारी, चतुराई बुद्धिमानी से कार्य करने की क्षमता, दक्षता काम में निपुणता, प्रवीणता, विशेष योग्यता। गाय, गौ गाय का एक और नाम, धेनु दूध देने वाली गाय, सुरभि पवित्र गाय, गौ गाय का सामान्य नाम और दूधा दूध देने वाली गाय। गणेश, गणेश के पर्यायवाची शब्द गजानन, हाथी के मुख वाला, लंबोदर बड़े पेट वाला, एक ही दांत वाला, गणपति गणों के स्वामी, विघ्नेश विघ्नों को हरने वाला, मुष्क वाहन, मुष्क चूहा जिसका वाहन, गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द खगकेतु पक्षियों के राजा, हरिवाहन विष्णु के वाहन, खगेश पक्षियों के स्वामी, वैनते विनता के पुत्र, पक्षीराज पक्षियों के राजा, खल दुष्ट बुरी प्रवृत्ति वाला, धूर्त चालाक और कपटी, कुटिल टेढ़ी प्रवृत्ति वाला, दुर्जन बुरे आचरण वाला, अधम नीच और निकृष्ट, नीच गिरी हुई सोच का व्यक्ति। गंगा भागीरथी, राजा भागीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर आने के कारण। सुर नदी, स्वर्ग से अवतरित नदी, देवसरी देवताओं की पवित्र नदी, त्रिपदज्ञा तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली, सुरसरी देवताओं की नदी, जानवी ऋषि जनु द्वारा पिया गया जल, सुरसरिता स्वर्ग से प्रवाहित नदी। उसके बाद है गिद्दड़, श्रृंगाल, सियार, जम्बुक, ये सभी जैकल के लिए प्रयोग होते हैं। कुत्ते की प्रजाति का एक जंगली जानवर गिद्दड़ सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। श्रृंगाल संस्कृत मूल का शब्द है, यह अक्सर धार्मिक पौराणिक कथाओं में मिलता है। सियार हिंदी में अधिक प्रचलित है, विशेष रूप से लोक कथाओं में। जम्बुक साहित्यिक प्रयोग में मिलता है। अब है ग्रीष्म, गर्मी, निदाघ, धाम, ताप, ये सभी गर्म मौसम या उष्णता को दर्शाते हैं। ग्रीष्म संस्कृत से लिया गया भारतीय मौसमों गर्मी के लिए विशेष नाम है। गर्मी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है कि आज बहुत गर्मी है। निदाघ प्राचीन साहित्य में प्रचंड गर्मी के लिए प्रयोग होता है। धाम यहाँ इसका अर्थ गर्मी या उष्मा है। ताप तापमान या गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है, जैसे धूप का ताप। घर, गृह, निकेतन, सदन, भवन, धाम, आलय, गेह, ये सभी रहने के स्थान या घर को दर्शाते हैं। घर सामान्य भाषा में उपयोग होता है। गृह संस्कृत का शब्द ज्योतिष और वास्तु में प्रयोग होता है। निकेतन सुंदर और शांतिपूर्ण निवास स्थान के लिए। सदन बड़ा घर जहाँ महल के लिए। भवन बड़ा और भव्य घर जहाँ इमारत। धाम पवित्र स्थान या धार्मिक निवास के लिए। आलय पूजा स्थल या निवास स्थान के लिए। गेह काव्यात्मक भाषा में घर, आवास, रहने का स्थान। घोड़ा घोटक बाजी है, सैंधव अशव तुरंग। घोड़ा आम बोलचाल में सबसे प्रचलित घोटिक साहित्य है। साहित्यिक भाषा में युद्ध में प्रयुक्त घोड़े के लिए बाजी है। संस्कृत से लिया गया अक्सर धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सैंधव सिंधु क्षेत्र के प्रसिद्ध घोड़े के लिए। अशव संस्कृत और पौराणिक कथाओं में। तुरंग तेज दौड़ने वाले घोड़े के लिए। गरीब निर्धन, विपन्न, धनहीन, किंचन, अर्थहीन। गरीब कि वह बहुत गरीब है। आम बोलचाल में। साहित्यिक भाषा में निर्धन, विपन्न, अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति में। धनहीन जिसके पास धन न हो। किंचन आध्यात्मिक साहित्य में जिसका कोई सहारा न हो। अर्थहीन धन जन संपत्ति के लिए। चतुर दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, निष्णात। चतुर बुद्धिमान और चालाक। दक्ष काम में निपुण
विशिष्ट कौशल में पारंगत, कुशल, कुशलता और योग्यता को दर्शाता है। प्रवीण, विशेष ज्ञान या विद्या में निपुण। पटु, चतुर और समझदार। निष्णात, शास्त्र या कला में पारंगत। चंद्रमा, शशि, शशांक, इंदु, नीश, विद्यु, सोम, राकेश, कलानिधि, मयंक, निशाकर, ये सभी चंद्रमा मून के लिए प्रयुक्त होते हैं शब्द, पर्यायवाची हैं सभी। चंद्रमा सामान्य भाषा में शशि चांद के सौंदर्य का बोधक, शशांक खरगोश के चिन्ह के कारण, इंदु संस्कृत में रजनीश रात का स्वामी, विद्यु आकाशीय प्रकाश के कारण, सोम वैदिक साहित्य में हिमांशु शीतलता के लिए, राकेश चांदनी रात के स्वामी, कलानिधि कलाओं का भंडार, मयंक प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक, निशाकर रात का प्रकाशक, चांदनी ज्योत्सना, अमृता सुधा, तरंगिणी कौमुदी, कौमुदी, चंद्रिका, ये सभी चंद्रमा की रोशनी को दर्शाते हैं। चांदनी सामान्य भाषा में, ज्योत्सना संस्कृत और काव्य में, अमृता अमृत के समान शीतलता, सुधा दिव्य प्रकाश, तरंगिणी प्रकाश की लहरें, कौमुदी पूर्णिमा की चांदनी, चंद्रिका शीतल प्रकाश, जल पानी, नीर, तोप, अम्बुदक, सलिल जल आम भाषा में, पानी दैनिक उपयोग में सामान्य शब्द, नीर काव्य और साहित्य में, तोप संस्कृत से लिया गया, अम्बु पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में, उदक संस्कृत और धार्मिक अनुष्ठानों में, सलिल साहित्यिक भाषा में। जंगल आगे है, जंगल, वन, अरण्य, कानन, विपिन, कांतार। जंगल सामान्य भाषा में, साहित्य और धर्म ग्रंथों में, वन अरण्य पौराणिक और धार्मिक कथाओं में, कानन काव्य और साहित्य में, सुंदर वनों के लिए, विपिन घने जंगलों के लिए, कांतार दुर्गम या कठिनाइयों वाले जंगलों के लिए। जन्म, उदय, उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, अवतरण, अवतार। जन्म सामान्य भाषा में जीवन की शुरुआत, उदय प्रकट होना जैसे सूर्य का उदय, उद्भव किसी स्थान या परिस्थिति से उत्पन्न होना, उत्पत्ति, निर्माण या सृजन, आविर्भाव छिपे हुए से प्रकट होना, अवतरण विशेष रूप से देवताओं का पृथ्वी पर आना, अवतार भगवान के विभिन्न रूपों के लिए। जीभ, जिता, रसना, रसा, इला। जीभ, जीभ सामान्य भाषा में, जिता संस्कृत में, रसना स्वाद लेने वाली इंद्री के रूप में, रसा रस या स्वाद का अनुभव करने वाली, इला काव्यात्मक रूप से प्रयोग होता है। तलवार, कृपाण, चंद्रहास, अस्सी, खड्ग। तलवार आम बोलचाल की भाषा में, कृपाण सिख धर्म में धार्मिक प्रतीक के रूप में, चंद्रहास भगवान शिव की तलवार का नाम, अस्सी संस्कृत और प्राचीन साहित्य में, खड्ग योद्धाओं की तलवार, करवाल मुगल कालीन तलवार के लिए। उसके बाद है शब्द तारा, तारक, तारिका, नरवत, नक्षत्र। तारा सामान्य भाषा में, तारक ज्योतिष में विशेष नक्षत्र के लिए, तारिका छोटे और चमकदार तारों के लिए, नरवत आकाशीय पिंड, नक्षत्र ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों में, उड़ काव्य में आकाश में उड़ते हुए तारे के लिए। तालाब, सरोवर, ताल, तड़ाक, जलाशय, पुष्कर। तालाब सामान्य बोलचाल में, सर छोटे तालाब के लिए, सरोवर बड़े और पवित्र तालाब के लिए, ताल तालाब का छोटा रूप, तड़ाक प्राचीन साहित्य में जलाशय के लिए, जलाशय मानव निर्मित या प्राकृतिक जल संचित स्थान जहां पर जल इकट्ठा होता है, पुष्कर
पवित्र धार्मिक तालाब जैसे पुष्कर सरोवर, शीर, वाणशर, यीशु, नाराज, शिलीमुख, ये सभी तीर के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए? तीर के लिए। शीर बाण का अग्रभाग, बाण धनुष से चलने वाला तीर। शर जैसे कि भीष्म शरशय्या पर। संस्कृत और पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में यीशु, नाराज लोहे से बने विशेष बाण, शिलीमुख पत्थर के नुकीले सिरे वाला बाण, आशुगु तेज गति से चलने वाला बाण। दिन, दिवस, दिव, वार, वासर, दिन। सामान्य भाषा में दिवस विशेष अवसरों के लिए जैसे स्वतंत्रता दिवस, दिव। वैदिक और धार्मिक अनुष्ठानों में वार सप्ताह के दिनों के लिए जैसे सोमवार, मंगलवार। संस्कृत में वासर अहन काव्यात्मक और पौराणिक संदर्भों में दांत, दंत, वशन, रदन, द्विज, दांत, ये सभी दांत के लिए, दांत को दर्शाते हैं। दांत के लिए दांत के पर्यायवाची शब्द दांत। सामान्य भाषा में दंत, साहित्यिक भाषा में वचन, काव्य में दांतों की सुंदरता के लिए रदन, छोटे और सफेद दांतों के लिए रथ। सामान्य रूप में दांत 2 बार जन्म लेने वाले अर्थात दूध के बाद स्थायी दांत। दुर्गा, कल्याणी, चंडिका, कालिका, जगदम्बा, ये सभी दुर्गा के विभिन्न नाम हैं जो शक्ति और साहस की देवी मानी जाती है। दुर्गा असुरों का विनाश करने वाली, कल्याणी मंगल और शुभता प्रदान करने वाली, चंडिका रौद्र रूप में दुष्टों का संहार करने वाली, कालिका काली रूप में समय और मृत्यु की देवी, जगदम्बा जगत की माता, समस्त सृष्टि की पालक काली, भयानक रूप अज्ञान का नाश करने वाली, चंडी शक्तिशाली और उग्र रूप, चंडी शक्तिशाली और उग्र रूप, कराला नारायणी, महागौरी, सिंह वाहिनी, ये भी दुर्गा के विभिन्न रूप को दर्शाते हैं। कराला भयंकर और उग्र रूप में, नारायणी भगवान विष्णु की शक्ति, महागौरी उज्ज्वल रूप, श्वेत वस्त्रधारी, सिंह वाहिनी सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करने वाली। नदी आपका निम्नगा, सरिता, सरी, तटिनी, तरंगिणी, सलीला, ये सभी नदी को दर्शाते हैं। नदी को दर्शाते हैं। नदी सामान्य रूप में बहते जल के लिए। आपका संस्कृत साहित्य में निम्नगा नीचे की ओर बहने वाली जलधारा। सरिता काव्य और साहित्य में सरी संक्षिप्त रूप, प्राचीन ग्रंथों में तटीनी तटों के बीच बहने वाली तरंगिणी तरंगों से युक्त बहती जलधारा। सलीला शीतल और पवित्र जल की धारा। आगे है नरक, यमलोक, यमालय, यमपुर, संघात, ये सभी नरक को दर्शाते हैं। ये शब्द नरक पापियों को दंड मिलने का स्थान, यमलोक यमराज का लोक, मृत्यु के बाद की यात्रा, यमालय यमराज का निवास स्थान, यमपुर पापियों के दंड का स्थान, संघात कष्ट और यातना का स्थान। उसके बाद है नाव, नौका, तरी, तरिणी, डॉगी, यलवाहन, किश्ती, ये सभी नाव को दर्शाते हैं। नाव सामान्य भाषा में नौका, साहित्यिक भाषा में तरी छोटी नाव के लिए, तरिणी बड़ी नौका या जहाज। डागी अंग्रेजी डिंगी से आया शब्द, छोटी नाव है यहाँ पे इसका अर्थ। जलवाहन जल में चलने वाला वाहन, किश्ती पारंपरिक नाव विशेषकर उर्दू में। नौकर, अनुचर, परिचारक, सेवक, दास, नृत्य। नौकराम बोलचाल में आज्ञा का पालन करने वाला, परिचारक सेवा करने वाला विशेषकर धार्मिक स्थलों पर।
सेवा भाव से काम करने वाला सेवक, दास। उसके बाद है चाकर। पुराना, पुरानी हिंदी उर्दू साहित्य में। उसके बाद है पत्नी, भार्या, मांगी, अर्धांगिनी, याया, कलतर, गृहिणी, अंगना, कांता, वामा। एक एक करके इन सभी के अर्थ देखते हैं। पत्नी सामान्य शब्द, भार्या आदर सूचक संस्कृत में, वामांगी पति के वाय अंग की संगिनी वामांगी। अर्धांगिनी पति का आधा अंग मानी जाती है। या वैदिक और धार्मिक साहित्य में कलतर पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ में प्रियतमा, प्रेम और स्नेह का प्रतीक। वधु नई दुल्हन के रूप में गृहिणी, घर की देखभाल करने वाली। अंगना काव्य और साहित्य में कांता सुंदर और प्रिय पत्नी। वामा सुंदरता और आकर्षण की प्रतीक। उसके बाद है पति, स्वामी, भर्ता, अर्धांग, आर्यपुत्र, नाथ, वल्लभ, प्राणेश। ये सभी पति को दर्शाते हैं। ये जो शब्द हैं, पति सामान्य शब्द, स्वामी घर के स्वामी के रूप में, भर्ता पालन पोषण करने वाला, अर्धांग पत्नी का आधा अंग माने जाते हैं, आर्यपुत्र आदर सूचक। प्राचीन साहित्य में नाथ स्वामी और रक्षक, स्वामी और रक्षक। वल्लभ प्रिय और स्नेही पति, प्राणेश प्राणों के स्वामी, अत्यधिक प्रिय। पुत्र आत्मज, सुत, तन्य, बेटा, अंशज। ये सभी पुत्र को दर्शाते हैं। पुत्र सामान्य शब्द, आत्मज अपने आत्मा का अंश, सुत काव्य और साहित्य में तन्य तन से उत्पन्न संतान, बेटा बोलचाल की भाषा, अंशज अपने वंश का अंश। पुत्री आत्मजा, सुता, तन्या बेटी, कन्या का अंशजा। पुत्री सामान्य शब्द, आत्मजा आत्मा का अंश, सुता काव्य और साहित्य में तन्या तन से उत्पन्न बेटी, आम बोलचाल में कन्या का छोटी और प्यारी बेटी, अंशजा वंश का अंश। दोहिता वैदिक साहित्य में पिता, जनक, तात, पितर। ये सभी पिता को दर्शाते हैं। पिता सामान्य शब्द, जनक जन्म देने वाला, तात सम्मान और प्रेम से संबोधन, पितर पितरों के रूप में पूर्वजों के लिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे और आपको लगे कि इससे कोई बेनिफिट होगा परीक्षा की तैयारी करने में, तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।